अब मुझसे आप पूछोगे ना संतोष सर, ये आपके हाथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक क्या कर रही है? रुको जरा। कल रात को ऑफिस से फोन आया था। किसके ऑफिस से? सीबीएसई के ऑफिस से। कह रही थी हमें बोर्ड का पेपर बनाना है, आप जल्दी से आके एनसीईआरटी बुक लेके आ जाओ। संतोष सर कैसा मजाक कर रहे हो? बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी थोड़ी ना आता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता था, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा जैसा मैं अनजान था ना कि बाहर से पढ़ेंगे बाहर से आएगा, बट अपना असली गहना तो ये था, बट मैं भूल गया था। वैसे ही आज आपको रियलाइज होगा। संतोष हम बिना प्रूफ के मानते ही नहीं है। लो अनसब्सक्राइब। रुको जरा, भी सब्सक्राइब करोगे, लाइक भी करोगे, पूरी वीडियो देखना और आपको पता लगेगा। आज मैं सीबीएसई के 2023 लेटेस्ट बोर्ड के पेपर को एनालिस करके बताता हूं कि इस बुक की ताकत क्या है और यहां से कैसे क्वेश्चन उठ के एज इट इज आ जाते हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और एक तरह से ना आज आप यहां पर 2023 बोर्ड के 20 एमसीक्यूज को भी जान लोगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहो। और आप सबको पता होगा क्लास 10 साइंस को यहां पर 5 यूनिट्स पे बांटा गया है और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं अभी शेयर कर दूं। सीबीएसई कभी भी चैप्टर वाइज यहां वेटेज नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद आपको यूट्यूब पर ना चैप्टर वाइज वेटेज दिखने को मिलेगा, बट बच्चे गलत है। कभी भी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, यूनिट वाइज है कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट यूनिट है जहां केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं वो आपको 25 मार्क्स का देगी। ये कहीं नहीं लिखा कि आपका चैप्टर फर्स्ट से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसलिए अलर्ट रहना। सेम बच्चा वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो आपका बायोलॉजी का यूनिट है ये 25 मार्क्स देगा। फिजिक्स के बच्चे आपके 2 यूनिट है 25 मार्क्स, और आपके पास लास्ट जो यूनिट है बेटा यहां पर सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 13, वो आपका 5 मार्क्स है। और आपको यहां पर ये जो पूरा सिलेबस है उसमें ज्ञानी किला का ऐप बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत दिनों से बहुत सारे डाउट से इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। क्लास 10 साइंस में ना आप क्या करना है, आपको ज्ञानी किला का ऐप डाउनलोड करना है। सर क्यों करना है, देखा जाए। जब डाउनलोड करोगे फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना, वहां पर क्लास 10 साइंस का एक फोल्डर है जहां पर एनसीईआरटी लेक्चर्स लिंक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी नोट्स हैं। आपके ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार आपको रैंडमली चाहिए होते हैं। ऐसे में सब कुछ एनसीईआरटी लेक्चर्स लिंक में, एक आपके पास पीडीएफ है, सारे चैप्टर्स के लिंक है, वहां से एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप सबको पता होगा, हमारे यहां पर ज्ञानी किला के प्लेटफॉर्म पे ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 6 नंबर से आने वाले हैं। उन सब की पीडीएफ भी आपको अच्छा यहां मिलते चलेगी। हर चैप्टर के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे और एनसीईआरटी के नोट्स यहां पर है। जल्दी जाओ अभी जाके आप डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो। और ऐसा और भी सब्जेक्ट के लिए चाहते हो जल्दी से मुझे कमेंट अभी करना। चलो क्या है, और इसका पूरा स्केड्यूल के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। 6 नंबर से स्टार्ट है। बाय चांस अगर आप लेट देख रहे हो वीडियो कोई बात नहीं, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। अब देखो जिसके लिए आप यहां पर प्रेजेंट हो, सीबीएसई के 2023 बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, ये कुछ ऐसा ही आपके बोर्ड के पेपर का पहला पेज होगा। बिल्कुल ध्यान से देख लो। डन है क्या? यहां पर आपके पास सेट नंबर होता है और यहां पर एक कोड नंबर होता है। पक्का हर साल सीबीएसई अराउंड 15 से 20 सेट बनाती है ऑल ओवर इंडिया। इवन आपके मानोगे नहीं, इंडिया के बाहर कंट्रीज में भी सीबीएसई बोर्ड है। कुछ ऐसा फर्स्ट पेज होगा और ये जो पेपर 2023 का है यहां पर आ जाओ। और ये इंस्ट्रक्शन है। सबसे अच्छी बात ये है, इसी इंस्ट्रक्शन पे आपका इस बार का बोर्ड का पेपर ही बनने वाला है। ये हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं बच्चा। मैंने हर बार आपसे बोला है सेक्शन ए में पूरा पोस्टमार्टम अभी करके दिखा रहा हूं। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन ई के लिए बच्चा आपको लेटेस्ट यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जल्दी से आ जाओ आपका सेक्शन ए पर। अब यहां पर ये सारे क्वेश्चंस हैं और आप वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर देते चलना। बहुत खुशी होगी, इस वीडियो के बहाने से आपके ना सारे 20 एमसीक्यूज बोर्ड के तैयार भी हो जाएंगे। देखा जाए, आपके पास पहला क्वेश्चन था, सीबीएसई ने दिया था, when sodium bicarbonate reacts with dilute hydrochloric acid the gas evolved is। आप क्या करना, मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक खोल लो और वहां पर पेज नंबर 20 निकाल लो, मार्क भी कर लो। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 लेटेस्ट एनसीईआरटी जहां 13 चैप्टर्स हैं वहां से पूछा गया था। और ये आपके एक्टिविटी 2.5 में एक इक्वेशन दे रखी थी, ये रहा। क्या सभी को दिख रहा है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl से करवाते हैं तो आपका बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस में आपका H2O साथ में CO2, और यहां पर जो CO2 गैस बनेगा लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। परफेक्ट है क्या? अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक था? एंड यस, ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। परफेक्ट है, ध्यान देना, एनसीईआरटी एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक चीज को समझते चलना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स किया गया एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना। वीडियो को पॉज करके आंसर देना। केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज, अब देखा जाए, मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.2 दिखाना चाहता हूं, जो कि आपके पेज नंबर 2 में ही मेंशन है, पढ़ा जाए। सेम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, देखा जाए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड है आपके पास, पोटेशियम आयोडाइड ये रहा एग्जैक्टली बच्चा एनसीईआरटी का है। अब आप मुझे बताओ क्या बनेगा। यहां पोटेशियम आयोडाइड है ना, तो यहां पर ये गलत है क्योंकि इसका फॉर्मूला ही गलत है। सेम बच्चा यहां पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा जाए यहां पर एग्जैक्ट फॉर्मूला, यहां इसका फॉर्मूला गलत है और यहां पर आपका ये गलत है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान देना, एनसीईआरटी एक्टिविटी का क्या वेटेज है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यह था कि आपको यह पता चले कि सीबीएसई यहां पर किन किन चीजों से क्वेश्चन पूछती आ रही है। अब यहां पर आ जाओ थर्ड पर, और थर्ड सेम आपके एनसीईआरटी ये भी एक्टिविटी 1.1। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक्टिविटी का दबदबा हर जगह होता है। एक मेटल का रिबन है X, इसको बर्न कर रहे हो आप ऑक्सीजन पे, डार्सलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग अ व्हाइट ऐश वाई, चलेगा ना। कुछ याद आया, पढ़ा जाए, ध्यान से पढ़ो। एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 1 मिल जाएगी बच्चा आपको। देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ, बोला जाए, dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मुझे बताया जाए, और ये कैसा रिएक्शन है, दो जुड़ के एक बन रहा है तो कॉम्बिनेशन है, मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनसीईआरटी ओपी आप कमेंट भी करने वाले हो। चलो आ जाओ यहां पर फोर्थ क्वेश्चन पे। सेम आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर टेबल 2.3 बना हुआ, चेक कर लेना आप। और यहां लिखा हुआ है एसिड प्रेजेंट इन टमेटो। टमाटो में आपका एसिड जो प्रेजेंट होता है, देखा जाए आपके एनसीईआरटी के विच टेबल है, ये थोड़ा लंबी टेबल है, मैंने कुछ यहां क्रॉप किया है। देखा जाए टमाटो पे कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड, एंड दैट्स द राइट आंसर, ऑप्शन डी। मजा आ रहा है ना, देख रहे हो एनसीईआरटी क्या ताकत है। आ जाओ देखा जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एन अल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज आपको याद होगा एनसीईआरटी पे ना एक छोटा सा डू यू नो पे यहां पर अल्कली का डिस्कशन किया हुआ है कि ऐसे बेस जो वाटर पे डिसॉल्व हो जाते हैं उसी को अल्कली कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बट यहां कुछ ऐसे बेस हैं जो वाटर पे सॉल्युबल नहीं होते, वो अल्कली नहीं है। तो अगर ये अल्कली है तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या होगा। ये एक ऐसा बेस है जो वाटर पे सॉल्युबल है, वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस है बट वाटर पे सॉल्युबल नहीं है। एनसीईआरटी के कांसेप्ट, एनसीईआरटी के टॉपिक देखा जाए। चलो क्या, 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो एज इट इज लाइन से था। The name of the salt used to remove permanent hardness of water. अब यहां पर एनसीईआरटी की लाइन आ जाओ। It is used for removing permanent hardness, बताया जाए आपका वॉशिंग सोडा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। देखो क्या है, हाँ जी, आपके पास कुछ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परफेक्ट ना। चलो क्या, अब आ जाओ यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, आप मानोगे नहीं, ये आप पूरी एनसीईआरटी में ढूंढोगे ना, ऊपर से नहीं मिलेगा, बट मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन दिखाता हूं। आप ना पेज नंबर 60 पे जाना, देखो क्या लिखा हुआ है, एक ध्यान से, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। डन है क्या। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड इट्स वैलेंसी। उसके बाद क्लोरीन फॉर्म्स अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। ये ना एक क्वेश्चन की फॉर्म पे आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है, बट ये आपके एनसीईआरटी में फिगर नहीं बना। अब बात को समझो, हर एक एनसीईआरटी की लाइन कैसी है देखो, और यहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, एंड यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चा पार्टी, मैं आपको ना ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं अभी भी ना, जब भी मुझे लेक्चर डिलीवर करना होता है, मैं एक बार एनसीईआरटी को रीड करता हूं, ताकि एनसीईआरटी की जो की पॉइंट है मैं आप तक डिलीवर कर सकूं। हमेशा ध्यान देना, जो आपको बुक्स रिकमेंड की जाती है आप उसमें बहुत फोकस किया करो। परफेक्ट। चलो क्या, अब यहां पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। उससे पहले बहुत सारे बच्चे ना मुझसे रैंडमली पूछते हैं कि संतोष सर कि हम कौन सी बुक्स को ले। बच्चा, आप ना एडू कार्ड के वन शॉट क्वेश्चन बैंक और साइंस का सैंपल पेपर, ये दो बुक्स में से अगर मान लो जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन मिला, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के खदेड़ के ना इस बुक के अंदर आपको दे रखे। अगर आपके पास ये बुक ऑलरेडी है तो आप ये वाली बुक लो। यहां पर क्या है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है,
जो ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं ना, यहां पर जो मैं करवाने ही वाला हूं बेटा, वो सारे इस एडुकार्ड की बुक में मेंशन। इससे क्या होगा ना, आपके पास एक बुक होगी ताकि आपको बार बार गूगल पे जाके आंसर वेरीफाई ना करना पड़े। सो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे, और मुझे कमेंट जरूर करना किन किन के पास ये बुक ऑलरेडी है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 पर पढ़ा जाए, बिल्कुल ध्यान देखो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस है। देखो यहां पर ऐसा ही कुछ डायग्राम आपके एनसीईआरटी पर है, पेज नंबर 95 पे चेक करना, टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। और यहां पर एक छोटी सी एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ा जाए ध्यान से, सब ध्यान तो यहां पर कुछ है। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम्स द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन which pulls water from the xylem cell of roots है। पढ़ा जाए, ये फिगर दिया था, यहां पर क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो ये कह रहा है कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो आपका ट्रांसपिरेशन है, जो कि एक सक्शन फोर्स करेगा जिसके वजह से वाटर आपका ऊपर की तरफ जाएगा। दैट्स योर आंसर। डन डन डन। ओके सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बायोलॉजी के तो ऐसे मान लो लाइन बाय लाइन देखा जाए, सेम लाइन आपके एनसीईआरटी पर है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर, पक्का ना, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ना is the function of guard cell। कैसे देखो, the guard cell swell when water flows into them causing the stomatal pore to open। Similarly the pore आप close if the guard cell shrink। पानी की जो एंट्री और एग्जिट की वजह से देखा जाए यहां पर, ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन है क्या? यस सर। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। सीआरटी पे आपका एक क्रॉस दिया हुआ है, आप अभी जब हेरिडिटी चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आएगा कि देखो यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब सीबीएसई ने क्या किया, यहां पर इसकी जगह ना बोलो कि हमने वायलेट फ्लावर, कैपिटल वी एंड सेम अच्छा आपका स्मॉल वी, रिजल्ट सेम तो आएंगे, बस आपने टी को वी किया है, मतलब यहां पर टॉलनेस को लिया गया है और यहां पर वायलेट को, यहां पर शॉर्ट को लिया गया है, यहां पर आपका व्हाइट को। चलेगा, पढ़ा जाए। एक क्रॉस करवाया किसमें हमने, व्हाइट फ्लावर और साथ में पी प्लांट विद आपका वायलेट फ्लावर्स है। रिजल्टेड इन F2 प्रोजेनी इन विच रेशियो ऑफ वायलेट कितने होंगे, सिंपल है 3:1, क्योंकि डोमिनेंट वाला आपका और रिसेसिव का रेशियो यही आता है फिनोटिपिक का, और 3:1 इज द राइट आंसर। आप जो एक क्रॉस करोगे बहुत अच्छे से समझोगे। चलो क्या यहां पर आ जाओ, पढ़ा जाए। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन कि आपका साइटोकाइन का रोल क्या है देखा जाए, ये प्लांट का हार्मोन है। ये सेम बच्चा आपके चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा जाए, देखो साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन। अब वही पूछा है कि साइटोकाइन क्या करेगा, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रमोट सेल डिवीजन। मजा आ रहा है ना? हाँ जी सर। चलो क्या पढ़ा जाए, ये आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स और उनके बच्चों में ये आपके सेक्सुअल के दौरान क्यों कांस्टेंट रहते हैं। एक देखो छोटा सा पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी पर है, पेज नंबर 120 पर, जहां साफ ही मेंशन किया गया है इन विच ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स है। मतलब आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं गैमेट बनने से पहले। इट्स द राइट आंसर। देखो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन है। परफेक्ट है क्या? हाँ जी। चलो क्या आ जाओ। ये 13th क्वेश्चन आप मानोगे नहीं, ये सेम क्वेश्चन सीबीएसई ने ना 2020 के बोर्ड पे पूछा था, और सेम वैसा ही क्वेश्चन, बस ये वैल्यूज को चेंज कर दिया। ये वैल्यूज को चेंज कर दिया गया कि 2 एलईडी बल्ब है, 12 वॉट और 6 वॉट का है, और कह रहे कि 12 वॉट से इतना करंट जा रहा है, और ये सीरीज पर है। आपको पता है ना, एनसीईआरटी में छोटी सी लाइन लिखी है बच्चा, बोलो क्या है कि इट मींस दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज द सेम। करंट आपका सेम रहेगा, तो अगर इससे 0.06 है तो उससे भी आपका 0.06 ही होगा। तो सीबीएसई के पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज। डन है क्या? यस सर। क्वेश्चन 14, ये बच्चा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पूछा गया। आप देखो ये सेम फिगर आपके एनसीईआरटी पर है, 12.8 में आ जाना, पेज नंबर 200 है। आप बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो यहां पर पास ये एरो बच्चा गलत है, चलेगा, ये भी गलत है। हाँ जी, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या है, जब किसी सर्कुलर लूप में करंट को पास कराया जाता है तो यहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है। अभी बहुत डिटेल पे समझोगे चैप्टर पे, इस चैप्टर का वन शॉट इसी प्लेटफॉर्म पर अपडेटेड है, आप जाके पढ़ भी सकते हो। चलो क्या आप यहां पर आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन 15 सेम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले पूछा गया, देखो ये फॉर्मूले पे H = I²RT, कि जब किसी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में आपके करंट को पास करवाया जाता है तो हीटिंग हो जाती है। और यहां पर पूछा क्या, देखो ये सेम क्वेश्चन ना सीबीएसई के 2018 बोर्ड पे आया था। अब मैं एक बार समझाने की कोशिश करता, समझना। द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ। मतलब आपने क्या किया है, आपके पास सपोज यहां पर एक था, एक सर्किट है, बोलो क्या प्लस और ये आपका माइनस है। मान लो ये V वोल्ट की बैटरी है और इसका रेसिस्टेंस आपका
आर था। डन है क्या? आपने इसको हाफ कर दिया, मतलब आर को क्या कर दिया बच्चा, R/2। आपको पता है रेसिस्टेंस को हाफ करोगे तो जो करंट मान लो यहां पर आई फ्लो कर रहा था, अब वो आई नहीं होगा बच्चा, अब वो आई क्या बन जाएगा, 2I बन जाएगा। डन है क्या? आपने रेसिस्टेंस को हाफ किया तो आपको पता है करंट क्या हो जाएगा बच्चा, डबल। पढ़ो क्या है, इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब ये जो आपका V है इसको आपने कुछ चेंज नहीं किया, तो बताओ कि हीट में क्या फर्क आएगा। देखो H = I² RT होता है, अब H डैश मान लो, बताओ करंट को क्या कर दिया आपने, डबल ना, तो 2I का स्क्वायर कर दिया बेटा आपने, ठीक है, और R को आपने हाफ कर दिया, इंटू पे T कर दिया आपने, चलेगा ना, यस सर। तो 4I का स्क्वायर इंटू पे R अपॉन पे 2 इंटू पे T हो जाएगा, और 2 1 जा और 2 2 जा, डन बच्चा। तो H क्या बन गया, डैश बोलो आपका 2I² RT, और ये I² RT क्या है, पुराना H ना, तो यस देखो आपका हीटिंग डबल हो गया, 2 टाइम्स, दैट्स द राइट आंसर। बच्चे गलती क्या करते हैं इस केस में, अगर R को हाफ किया है वो I पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी चीज तो अनअल्टर्ड है, बट बाकी चीज ये है, करंट तो उसमें डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। आप यहां पर आ जाओ। अब 16th क्वेश्चन आप देखो, एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन, बस फर्क क्या था, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन था, आपको पता है इलेक्ट्रॉन नीचे है तो करंट तो ऊपर होगा ना, नो डाउट, सेम बच्चा। यहां पर अल्फा पार्टिकल नीचे दिया हुआ है, तो आपको यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ये चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया। देखो ऐसे कि यहां पर एक रूल होता है कि आपके पास ये जो फिंगर है ना, इसको ऐसे प्लेस करना है, और जो ये अल्फा पार्टिकल है इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। डन बच्चा, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, तो ये नीचे की तरफ है तो ऐसे कुछ है, तो ये थंब ना बाहर आएगा, देखो ऐसे कुछ ऐसा, डन डन, देखो ये बाहर आएगा, तो इसमें जो फोर्स लगेगा ना इस अल्फा पार्टिकल पे, वो आपका आएगा आउट ऑफ द पेज, इज द राइट आंसर। आपकी बुक में सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन को लेकर था, देखो सभी को आए ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये आपका ये प्लस वाला नीचे आ रहा है तो करंट नीचे, ये बाहर आ रहा है, डन डन डन, यस नो क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ोगे भी आप। क्वेश्चन 17 18 देखो, 17 बच्चा असेशन रीजन क्वेश्चन आपके पास, देखो एनसीईआरटी के बच्चा पर एक्टिविटी है 1.6, वहां से पूछा गया था। कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता होगा, जब इसे वाटर से कराते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और साथ में हीट बनेगा। डन है क्या, हाँ जी सर। तो यह कह रहा है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, यस सर ये ट्रू है बेटा, क्योंकि यहां देख सकते हो आपका वाटर से रिएक्ट करेगा और बहुत ज्यादा हीट करेगा, ये भी ट्रू है। तो आप मुझे बताओ असेशन ट्रू, रीजन ट्रू, एक्सप्लेन कर रहा है, यस सर, जब एक्सप्लेन भी करेगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन बच्चा, चलो क्या अब यहां पर आ जाओ। ये बच्चा एक क्वेश्चन था जो आपके पास काफी एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ एनसीईआरटी पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना, आपके एग्जाम्पलर पे है, कुछ मिलता जुलता है, तो एक आध क्वेश्चन देख लो, इसके लिए आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, पढ़ा जाए। अ सेशन क्या कह रहा है, देखो इन ह्यूमन कैपिटल बी जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक आइज के लिए, और जीन बी बच्चा रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन आइज के लिए। ये डोमिनेंट होगा, ठीक है, जो कैपिटल लेटर से है, और ये वाला आपका रिसेसिव होगा। 100% है क्या। डोमिनेंट की खास बात होती है अगर वो सिंगल कॉपी है या दोनों सेम है तब भी वो एक्सप्रेस करेगा, बट रिसेसिव वाला जब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा तब तक वो सेम सेम ना होता है। देखो अब बताओ ये वाला क्या हुआ, देखो एक बड़ा भी है ना, ये पक्का ये होगा बच्चा बी फास्ट आपका हो जाएगा, हाँ जी ब्लैक वाला। ये वाला ना 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 ये ब्राउन होगा और ये वाला ब्लैक होगा, ये कह रहा है सिर्फ ब्लैक होगा, नहीं गलत है बेटा, क्योंकि आप देखो ये वाला ब्राउन हो रहा है और कह रहा ब्लैक कलर जो है आपका डोमिनेंट है, यस ये सही है। आपके पास सोचा फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलो क्या है, आ जाओ 19th क्वेश्चन, सेम एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 है आपके पास यहां पर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप में दोगे। पहले आप इसको रीड करोगे एनसीईआरटी को और देन मुझे आप इसका आंसर दोगे, और मुझे पता है इस क्वेश्चन पे आप 100% यहां पर डाउट पे आने वाले हो। अब आ जाओ पर लास्ट क्वेश्चन पे, सेम बच्चा देखो ये भी एनसीईआरटी के लाइन पे है, बार बार देखो, आ जाओ देखो क्या है, हाँ ये रहा, देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी शो कर रहा है दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, जब उसको रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड पे, कुछ ऐसा यहां स्टेटमेंट है, पढ़ा जाए ये आपका ट्रू हो जाएगा। बी कह रहा है नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, कह रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर नेट चार्ज जीरो, बच्चा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप मुझे बताओ बेटा, सारे एमसीक्यूज में से लगभग 17 से 18 एमसीक्यूज आपके एनसीईआरटी के लाइन से थे, एक दो क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रीवियस से तो उठाया, और एक दो बच्चा कुछ ना कुछ आपका थोड़ा सा कंसेप्ट लगा दिया जाता है जिसके लिए आप तैयार हो जाते हो। और एनसीईआरटी आपने देखा एक्टिविटी का क्या रोल है, हर पॉइंट पे आपने समझा, इसी वजह से ये जो आपके दो बुक्स होती हैं, इसी वजह से अब कंक्लूजन निकालते हैं। अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो तो
तो आपकी एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंपिटेंसी ये तैयार होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, सब कुछ आपको ज्ञानी कीड़ा के ऐप पे मिलेगा। और एक बुक आप परचेस कर लो ताकि बार बार आपको गूगल पे जाना ना पड़े। मुझे बताओ, क्या इन दोनों बुक को मिस किया जा सकता है? नहीं ना, इसीलिए सोल्यूशन देके जा रहा हूं। एनसीईआरटी लेक्चर्स के लिंक यहां मिल जाएंगे बच्चा, आप एनसीईआरटी कंप्लीट करो। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे हम 6 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के अपडेटेड हैं और एनसीईआरटी के नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और कुछ चाहिए क्या? इस तरीके से पूरा पोस्टमार्टम किया, इस तरीके से पूरा पोस्टमार्टम किया। और अब आप मुझे बताओ, क्या मैं सीबीएसई के दफ्तर चले जाऊं, हां या ना? इसका आंसर मुझे कमेंट पे जरूर देना। तभी मैं आपसे कहता हूं, बार बार जितना हो सके, मैं फिर भी कह रहा हूं, बार बार इसको पढ़ो। मैं अभी भी इस बुक को रीड करता रहता हूं ताकि बच्चा वो एग्जैक्ट लाइन मिल जाए, ताकि मैं आपको श्योरली कह सकूं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। अभी जाके ज्ञानी कीड़ा का ऐप डाउनलोड कर लेना। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। जाते जाते हर बार की तरह अपनी सारी फैमिली के साथ हक से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे, बेबी के ऐसे रक्स।